नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पीलीभीत पुलिस ने डिजिटल ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 3,50,000 रुपए नकद, 10 फर्जी आधार कार्ड और 2 चेकबुक बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग डिजिटल अरेस्ट की आड़ में लोगों को फंसाकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीलीभीत में तैनात जेल की एक महिला अधिकारी को भी इस गैंग ने अपने जाल में फंसा लिया था। पुलिस जांच में अब तक 13 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं और लगभग 57,89,000 रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी नोएडा और दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लोग खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर आम लोगों को कॉल करते थे, फिर फर्जी वीडियो कॉल और दबाव बनाकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इसके बाद लोगों से भारी भरकम रकम वसूली जाती थी। देखिए, ये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2024 अगस्त में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, जिसमें फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको बोला गया, जिसने जो कॉलर्स थे, जो स्कैमर्स थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई हम सीबीआई से कॉल कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच मुंबई से कॉल कर रहे हैं, हम ईडी से कॉल कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड्स को अलग अलग जगहों पे गलत गतिविधियों में यूज़ किया गया है और आपके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई और आपको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के विभिन्न तरीक़ों से उसको डराया गया। उसके भय में आते हुए उस व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्तों से भी पैसा उधार लेते हुए कुल 57 लाख से अधिक रुपए इनको स्कैमर्स को दिए गए। 2024 अगस्त की घटना थी। इस पे हमारी टीम लगी हुई थी और खुशी की बात यह है कि 1 साल बाद उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग के विभिन्न अंग हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, जिसमें जिन लोगों के पास ये पैसा गया था उस गैंग के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता है, पैसा लेके उसके बाद उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके विभिन्न अकाउंट्स के थ्रू विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि एक जगह कोई भी ट्रेल ना फंसे और पैसे को होल्ड कराने से पहले ही उस पैसे को विड्रॉ कर लिया जा सके। 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उस गैंग के और 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। उसके अलावा आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे इस गैंग में और इस क्राइम में। इसके अलावा ये गैंग अन्य क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अभी पीलीभीत पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा कॉल करके स्कैम किया गया था उनके ऊपर भी हमारी टीम सभी लगी हुई हैं और इन 5 लोगों के अलावा जो अन्य लोग इस गैंग में हैं उनको भी बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई इनामिया भी था इनमें से? नहीं, ये गैंग अभी वर्कआउट हुआ है। इस गैंग के लोगों पे हम लोग काम कर रहे थे, तो आगे अगर इसमें और हमारे अभियुक्त ऐसे निकलेंगे तो उनके ऊपर इनाम करके कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हम लोगों से? देखिए, हम एक ये अपील ज़रूर करना चाहेंगे सभी लोगों से कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपको फ़ोन पे अगर डिजिटल अरेस्ट का या किसी प्रकार के अरेस्ट का बहाना देके पैसे मांग रहा है तो वो संपूर्ण रूप से फ्रॉड केस है। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड, आप पैसा किसी को दे रहे हैं या आपका पैसा निकल जा रहा है या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट से विड्रॉ हो गया, कृपया करके तुरंत आप 1930 पे कॉल कर दीजिए। बहुत सिंपल नंबर है, उस पर तत्काल कॉल कर दीजिए। NCRP का एक पोर्टल है, उस पर जाके आप गूगल पे सिर्फ NCRP पोर्टल सर्च करेंगे, NCRP पोर्टल सर्च करके अगर उस पर डाल देंगे वो पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना दे देंगे उतनी जल्दी हम उस अकाउंट में जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको बैंक से बात करके होल्ड करा सकते हैं। होल्ड कराने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कम से कम आगे कितना भी समय लगे उस गैंग को पकड़ने में, आपके पैसे को बैंक कोर्ट्स के माध्यम से रिलीज़ कराया जा सकता है और एक बार पैसा विड्रॉ हो जाए तो फिर वो पैसा रिकवर तभी होता है जब उस गैंग को पकड़ा जाए और उससे रिकवरी करी जाए। तो मैं यही अपील करूंगा कि कोई भी घटना आपकी जानकारी में किसी के साथ हो उसकी सूचना तत्काल दे दें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।